खूनी सूटकेस और सूटकेस के अंदर लाश। जब इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ तो हर सुनने और देखने वाले की रोंगटे खड़े हो गए। कैसे एक दंपत्ति ने पैसों के लालच में एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर उसमें सीमेंट डाल दी और उसके बाद ट्रंक में रखकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे कि इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई, सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे एक कपल इतनी बड़ी जघन्य वारदात को अंजाम दे सकता है। खुल गया खूनी सूटकेस का राज। हैरान कर देने वाली है वारदात। रुपयों के लालच में हैवान बने दंपत्ति। जून की शाम को रायपुर के टीटी नगर में सूटकेस के अंदर मिली लाश ने हर किसी को चौंका दिया था। हर किसी के जहन में सवाल था कि आखिर ये लाश किसकी है, हत्या कहां की गई और किसने इस वारदात को अंजाम दिया। अंधेरे के साथ साथ सवाल भी गहरे होते जा रहे थे। राजधानी के अंदर हुई इस वारदात के बाद पुलिस भी चौकन्ना हो गई थी। हर जगह तलाश की जा रही थी, हर सवाल को ढूंढा जा रहा था, हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा था। तभी पुलिस के हाथ सबूत लगने लगते हैं। जिस कार में ट्रंक को फेंका गया था उसका सीसीटीवी सामने आता है। पता चलता है कि वारदात कहां हुई थी। उस दुकान का पता चलता है जहां से ट्रंक खरीदा गया था और फिर पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। दिल्ली से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया जाता है। वकील अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी को रायपुर लाया जाता है। घंटों पूछताछ की जाती है और फिर जो खुलासा होता है वो हैरान कर देता है। जो प्लानिंग थी वो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक दंपत्ति ने कैसे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, कैसे 25 दिन पहले की पूरी साजिश रच ली थी। पुलिस से बचने के लिए लंबी प्लानिंग की हत्या को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के डी ब्लॉक के 321 नंबर फ्लैट में अंजाम दिया गया। इसे किराए पर लेने के लिए अंकित उपाध्याय ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया और हत्या में इस्तेमाल करने के लिए कुछ दिन पहले ही कार खरीदी थी, जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया। पूरा डिटेल चर्चा किए जा करके अपने पत्नी के साथ में कई एंगल पर चर्चा किए जा करके इस पूरे घटना को प्लानिंग किया गया। इस प्लानिंग में घटना को किस जगह पर ले जा करके, किस नए जगह पर ले जा करके इसको मारना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, जिसमें ट्रॉली बैग खरीदने वाली भी बात शामिल है। ये शामिल था और इसके बाद पूरी फुल प्रूफ योजना के बाद ही इसको कराया गया। लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि किशोर पैकरा अपनी पैतृक निवास में रहते थे, तो वो फिर इस फ्लैट पर कैसे पहुंचे। आखिर आरोपियों ने कौन सी ऐसी साजिश रची कि किशोर पैकरा उनके जाल में फंस गए। तब पता चला कि किशोर एक एक्सीडेंट में चलने फिरने में लाचार हो गए थे। अंकित उनकी देखभाल करता था। तभी पैतृक घर की सफाई कराने के बहाने कुछ दिन अपने फ्लैट में रहने के लिए तैयार कर लिया। किशोर खुशी खुशी दंपत्ति के साथ चला गया। उसे नहीं पता था कि अंकित उसके साथ क्या करने वाला है। दोनों उसे किराए पर लिए गए फ्लैट में ले जाते हैं। पहले पोहा चना खिलाते हैं, फिर जब वो आराम करते हैं तो गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जिंदा न बचे इसके लिए गले पर चाकू से वार किया जाता है। धारदार हथियार उसके द्वारा जो आरोपी है उसके अपने पास रखे हुए धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उस हथियार को अभी तक जो बताया गया उसके अनुसार से जो मौके पर जिससे टावेल से जिसको मौके पर खून था उसको साफ किया गया है। वहाँ जो चाकू था उसको किया गया और इसको सबको प्लास्टिक के बोरी में लपेट करके नाले में फेंकना बता रहा है। उसकी अभी बरामदगी किया जाना और तस्दीक किया जाना शेष। अंकित और शिवानी अपने मंसूबे को अंजाम दे चुके थे, लेकिन अब सवाल था लाश को ठिकाने लगाने का।
उन्होंने इसके लिए सूटकेस खरीदा था, लाश को उसमें रखा भी, लेकिन वो खून से सन चुका था, लिहाजा उसे छिपाने के लिए दूसरा प्लान तैयार किया गया। पति पत्नी एक संदूक खरीद कर लाते हैं, लाश से बदबू न आए इसके लिए सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है और फिर सूटकेस को संदूक के अंदर भर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया तो फिर सूर्यकांत और विनय यदु कैसे हत्याकांड में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि संदूक लाश और सीमेंट की वजह से भारी हो चुकी थी, दोनों के बस की बात नहीं थी जो उठाकर नीचे ले जा सके, लिहाजा उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूर्यकांत और विनय यदु को उस पूरी साजिश का हिस्सा बनाया और फिर चारों लोगों ने लाश को झाड़ियों में जाकर फेंक दिया। बॉक्स पर उसको शिफ्ट किए तीसरे दिन। उस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। पहले उसको स्प्रे किया गया था, परफ्यूम का स्प्रे किया गया था। जब नहीं हुआ तो 30 किलो सीमेंट एक हार्डवेयर की दुकान से ले जाकर के उसके ऊपर डाला गया था ताकि जब बाहर उसको ले जाया जाए तो उसको किसी प्रकार का बदबू ना आए और बाद के दिनों के लिए वो जब उस पर सीमेंट लग जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यह सोच करके उनके द्वारा 30 किलो सीमेंट भी उसके ऊपर डाला गया। अब सवाल था कि आखिर वकील अंकित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर क्यों इतनी खौफनाक साजिश रची। 60 साल के बुजुर्ग किशोर पैकरा से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि पत्नी ने भी साथ दे दिया। दोनों के बीच ऐसा क्या था, इसके लिए कई दिनों पहले से ही साजिश चल रही थी। जो खुलासा हुआ वह हैरान कर देने वाला है। पैसों के लेन देन के चक्कर में आरोपियों ने बुजुर्ग को मार डाला। दरअसल किशोर के लाखों रुपए अंकित के पास फंसे थे जो उनसे प्रॉपर्टी बिकवाने के नाम पर दिए थे। किशोर ने एक विवादित जमीन को बिकवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, साथ ही एक जमीन के सौदे का कुछ रुपया भी बाकी था। कुल मिलाकर करीब 25 से 30 लाख रुपए अंकित के देने थे। किशोर अकेला था, तबीयत खराब थी, लिहाजा वो दबाव बना रहा था और इन्हीं रुपयों को हड़पने के लिए आरोपियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। ये जो इसके पास में पैसे थे उस पूरे पैसे को ये चाहे इसके वकालत के नाम पर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, इसके द्वारा आरोपी को दिया जा चुका था। अभी की स्थिति पर उसके पास में कुछ पैसे नहीं थे। आरोपी के द्वारा उसको आश्वस्त किया गया था कि उसकी देखरेख, उसकी खान पान की व्यवस्था उसके द्वारा की जाएगी। मामले का खुलासा हो चुका है, आरोपी पुलिस गिरफ्त में गए, लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, कैसे पता चला कि साजिश में कौन शामिल है। ऐसा क्या क्लू मिला कि मामले का खुलासा इतनी जल्दी हो गया। और इसकी अहम कड़ी बना एक चश्मदीद जिसने सबसे पहले बताया कि कैसे लाश को ठिकाने लगाया और कितने आरोपी थे। 20 तारीख सुबह 10 बजे की बात है। मैं मेन गेट से अंदर की तरफ आया तो जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा मैंने देखा कि 2 लोग हैं जिन्होंने अपना मुंह स्कार्फ से कवर किया हुआ है और वो काफ़ी हड़बड़ी में ट्रंक को बाहर की तरफ निकाल रहे थे। उनके हाव भाव से मुझे थोड़ा उनके ऊपर शक हुआ कि कुछ गलत कर रहे हैं जैसा। और जैसे ही मैं पास पहुंचा लिफ्ट के, काफ़ी बदबू भरी हुई थी यहाँ पे। कैसी बदबू थी? जैसे मांस के सड़ने से जैसी स्मेल आती है जानवर वगैरह जब मर जाता है, वैसी स्मेल भरी हुई थी। एक खौफनाक कहानी का पर्दाफाश हो चुका है। खूनी सूटकेस का राज खुल चुका है। वारदात हैरान करने वाली है। जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ वो चौंका रहा है और बता रहा है कि लालच में कैसे इंसान हैवान बन जाता है। वो ऐसी साजिश रच देता है कि सुनने और देखने वालों की रूह भी कांप जाए, लेकिन वो शायद भूल जाता है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। और यहाँ भी वही हुआ। आरोपी सलाखों के पीछे के, जिनके पास अब सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं। लालच में उन्होंने एक जिंदगी को खत्म किया तो खुद की जिंदगी भी तबाह कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।